हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज़ आप सब तक बेहतरीन ढंग से पहुंच रही होगी। अगर मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है, अगर मैं ऑडिबल हूं, तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस सर यू आर ऑडिबल। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बता देंगे कि यस सर यू आर ऑडिबल, जिससे कि फिर मैं क्लास को कर पाऊँ शुरू। फटाफट से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने लग रहा है आपके साथ आज, जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करो, शेयर करो और जुड़ जाओ। 1 घंटे से वेट क्यों कर रहे थे? सुबह टाइम तो पता है मुझे 10 PM है टाइम तो सारे बच्चों को पता हो गया यार, मैं पहले ही बता के आया। ओके, तो मैं ऑडिबल हूँ। सारे स्टूडेंट एक बार जुड़ जाएंगे फटाफट से, और एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई धमाकेदार ढंग से। सारे स्टूडेंट एक बार शेयर कर दो। आज मेंसुरेशन का लेक्चर है और मेंसुरेशन में सुमित 10 PM ही रहेगा डेली टाइम, है ना भाई? सुमित हर बार 10 PM, उसे मैं चेंज करा दूंगा। मुझे बताओ आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आवाज़ में कोई इशू तो नहीं हो रहा है? आवाज़ में कोई इशू तो नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्लियर है? सब कुछ ठीक है? देखो, आज से मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर, और डेली क्लास होगी यूट्यूब पर 10 बजे, डेली रात में 10 बजे, डेली रात में 10 बजे, डेली रात में 10 बजे। बोल दिया, याद रखना भाई। अब मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा, एक चीज को याद रखना, ठीक है ना? तो डेली रात में 10 बजे आपकी क्लास होने लग रही होगी यूट्यूब पर। डेली रात में 10 बजे यूट्यूब पर आपकी क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, सारे ईयर्स के 2010 से लेकर 2021 तक के, ठीक है? और आज से जो मैं शुरू कर रहा हूँ, स्टैटिक टाइम एंड वर्क बिल्कुल करा दूंगा। आज से मैं जो शुरू कर रहा हूँ भाई, वो शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्या, आज से मैं मेंसुरेशन शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मेंसुरेशन, स्टैटिक भी पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सुमित थोड़ा वेट कर लो यार, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार से पहले कोई चीज़ मिल जाए तो उसका फिर हम लोग केयर नहीं करते उस चीज़ की। मेंसुरेशन 2D आज से शुरू हो रहा है। तो चलो, मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूँ मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने किया है क्वालिफाई, मोर देन 4 years एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक कर चुका हूँ मेंटोर। और फटाफट से सेशन को करो शेयर। देखो अभी आपको कितने बेहतरीन ढंग के क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हें करने का बेहतरीन अंदाज। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, एफकेट और CAPF एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, आप अनअकैडमी का ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको मिलती है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। 3042 से ज्यादा कोर्सेज है CDS, एफकेट और CAPF की कैटेगरी में। इसके अलावा CDS 2022, ठीक है भाई। What you will get daily live classes, you will get live test and quizzes, you will get structured courses, unlimited access, सारी चीज़ें आपको मिलने लग रही होंगी। इसके अलावा अगर आप फ्री कंटेंट को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करके फ्री कंटेंट स्पेशल क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा कोर्स पर जाना चाहते हैं, मेरे कोर्स पर जाकर स्पेशल क्लासेस में स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी। आप अनअकैडमी क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये लिंक डाल के टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो। वहीं आपको सारे क्लासेस की PDF और नोटिफिकेशन मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस की PDF भी आपको मैं वहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस, 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस है 14,080 रुपये, रेफरल कोड MP Sir Live यूज करने पर 12,672 रुपये आपको फीस मिलेगी। 10% का डिस्काउंट मिलता है रेफरल कोड MP Sir Live यूज करने पर। MP Sir Live, इसे आप यूज करो, ठीक है? 1 साल का लेना चाहते हो 9,680 का, रेफरल कोड MP Sir Live यूज करने पर 8,712, और 6 महीने वाला 7,920 में 7,128। उसके बाद आप लोग जितना भी आपने अभी तक कॉइन अर्न किया, आप कॉइन्स को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। रेफरल कोड MP Sir Live यूज करना है आपको। ये देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, CDS 2020 का फर्स्ट का, CDS 2020 में पहला, उसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा था। पहला एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये पहला क्वेश्चन आया था। तो चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाफट से करिए सॉल्व, मुझे बताइए आंसर फटाफट से। चलो, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा ये देखना, करिए फटाफट से सॉल्व करिए। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं। एक चीज तो ये याद रखना, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं।
दूसरी चीज आप लोग ये याद रखना कि इनका सॉल्यूशन आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। देखो यार, सारे क्वेश्चंस को डिजाइन करने में टाइम लगता है, पूरी मेहनत के साथ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बस आप लोग सॉल्व करो। आप लोग बस अब इस पे मेहनत करना शुरू कर दो। क्वेश्चन विजिबल है आपको या नहीं है ये बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन विजिबल है आपको या नहीं है ये बताओ। क्वेश्चन विजिबल है या नहीं है ये बताइए सारे बच्चे मुझे। आप लोग भी एक बार पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा। 2020 का पहला पेपर डाउनलोड कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन विजिबल है, अरे बोलो यार। देखिए समझिए क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं एक बार क्वेश्चन। बोला सपोज अ रीजन इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ सेक्टर ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस 30 फीट। आपको ऐसे बता रखा है एक सर्कुलर रीजन है, ये सर्कुलर रीजन है, इसमें से आपको एक 20 डिग्री का सेक्टर रिमूव करना है। तो आप इधर समझो, ये एक 20 डिग्री का सेक्टर है, ये एक 20 डिग्री का सेक्टर है जिसे मैंने कर दिया रिमूव। ये 20 डिग्री का, जिसकी रेडियस 30 फीट है, ये भी 30 फीट है और ये भी 30 फीट है। क्या एकदम सही है? कोई नहीं, करो आराम से, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस न्यू रीजन? जो बचा हुआ एरिया है ना, बचा हुआ एरिया मतलब जो आपका ये बचा हुआ 340 डिग्री बचा, टोटल ट्रायंगल एक सर्कल है जिसके अंदर टोटल अगर मैं एंगल बताऊं तो 360 डिग्री होता है। 360 में से 20 डिग्री का एक सेक्टर रिमूव करना है, तो मुझे बताओ बचा हुआ एरिया क्या यही वाला होगा? ये वाला बचा हुआ एरिया। तो इस बचे हुए एरिया का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इसका सेक्टर का एरिया, अब मुझे बताओ ये तो नीचे वाला सेक्टर छोटा है तो माइनर सेक्टर बोला जाता है। आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो। और ऊपर वाले सेक्टर को जो बड़ा सेक्टर है उसे क्या मेजर सेक्टर बोला जाता है? तो आप तो मेजर हो या माइनर हो, हाँ वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। तो आप एक चीज ये याद रखना, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो आप आज याद कर लो, लेकिन फिर आगे याद कर लेना इस चीज को। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। तो आप मुझे बताओ, आपको मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, तो थीटा वहां पर कितना है? 340 डिग्री बटे 360। पाई देखो, पाई में सारे आंसर पाई में दे रखे, तो पाई को खत्म नहीं करना, पाई को एज इट इज पाई रखना है। आर आपका रेडियस कितना है? 30 फीट, तो आर स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। 3 से ये 0 और 3 त्रिका 9, मतलब ये 10 बचेगा। 9 से ये 4 बार, 9 चौक 36। आप मुझे बताओ 4 से काटोगे तो ये 4 से कितने बार कटेगा? 4 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार और 2 से ये 170। तो 170 और 17 पंजे कितना हो जाएगा? 850। 850 पाई फीट स्क्वायर, वर्ग फीट, स्क्वायर फीट। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्या यही बचेगा? 850 पाई स्क्वायर फीट। क्या एकदम क्लियर है सारे बच्चों को? ऑप्शन डी आएगा। जल्दी बताइए हाँ या ना। 850 स्क्वायर फीट इस क्वेश्चन का आंसर होता। तो देखो 2020 के फर्स्ट पेपर में ये आपको मिला था। क्या एकदम क्लियर है सारे बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। और अगर विजिबल नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूं। करिए। क्या विजिबल है या नहीं है ये बताओ आप सारे बच्चे। इज इट विजिबल और नॉट? ठीक है भाई, तो करिए सॉल्व। मैं अब टाइम दूंगा आपसे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा घड़ी से लगाकर। चलो भाई, अभी बच्चे मुझे बोल रहे थे सर टाइम दिया करो, मैं टाइम देता हूं। सुमित भाई टाइम लो आराम से।
सी आ रहा है आंसर बच्चों का, हरेश का आ गया सी। हरेश भाई एक बार समझो, बोला है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटालिक वायर इन ऑफ इक्वल लेंथ। दो इक्वल लेंथ के वायर हैं, एक से तो आपने बना दिया स्क्वायर और एक से आपने बना दिया ट्राइंगल, एक से आपने बनाया ट्राइंगल और एक से आपने बनाया स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया। अब आपको बोला व्हाट इज द, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ स्क्वायर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटालिक वायर, दोनों दो वायर थे, दोनों वायर की जो लेंथ थी वो एकदम इक्वल थी, दोनों वायर्स की जो लेंथ थी वो एकदम इक्वल थी। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एयर, आप मुझे बताओ दोनों की अगर लेंथ इक्वल थी तो इसका जो पेरीमीटर आएगा और इसका जो पेरीमीटर आएगा वो दोनों इक्वल होंगे क्या? अगर दोनों वायर की लेंथ इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल और स्क्वायर के क्या पेरीमीटर इक्वल होंगे? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो स्क्वायर ऑफ सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? थ्राइस इंटू ए, 3a, बोलो हाँ या ना। और जबकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, ये 4 इंटू साइड और ये 3 इंटू साइड। साइड लिख देता हूँ एक ही जगह, एक ही जगह क्या साइड लिख दूँ? तो आप एक काम करो, आप 3 और 4 का एलसीएम लेके टोटल लेंथ को 12 सेंटीमीटर मान लो कि वायर की लेंथ 12 सेंटीमीटर रही होगी। अगर वायर की लेंथ 12 सेंटीमीटर थी तो इसका पूरा पेरीमीटर 12 लगाना है, तो इसकी लेंथ, इसकी साइड 4, 4 और 4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इसकी हर एक लेंथ स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो 3, 3, 3 और 3 मान सकता हूं। क्या एकदम बात ठीक है? जल्दी बताओ हाँ या ना। सारे बच्चे बताओ मैंने इसे कैसे मान लिया, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ रेशियो परसेंटेज के लिए, एक्चुअल वैल्यू का होना कोई भी जरूरी नहीं है। अब आपको रेशियो निकालना है इनके एरिया का, तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, और मुझे बताओ स्क्वायर ऑफ एरिया तो 3 का स्क्वायर निकाल देना है सिर्फ। जल्दी बताओ क्या 4 से 4 तो क्या ये 4√3 और 3 का स्क्वायर क्या 9, तो स्क्वायर और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या 4√3:9 ही आएगा? क्या ऑप्शन सी एकदम सही है? नहीं सुमित, बिल्कुल गलत किया आपने, हरेश का एकदम ठीक है। जल्दी बताइए क्या सारे बच्चों को एकदम क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ये 2019 के, 2020 में 2D से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, ये 2019 के सेकंड पेपर में था। चलो 2019 के सेकंड पेपर में ही ये भी एक क्वेश्चन था आपके लिए। एक सेकंड रुक जाओ। चलो करो। तुक्का था? अरे वाह हरीश, तुक्का भी बढ़िया आपका तो। A square is drawn such that its vertices are lying on a circle of radius 201 मिलीमीटर. What is the ratio of the area of circle to the square? बेटा क्वेश्चन में दम है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनो। देखो आपको ये बोला है एक स्क्वायर है जो कि एक सर्कल के अंदर लाई करता है और उसकी वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर टच होती हैं। ये छोटा सा एक सर्कल बनाया मैंने, बड़ा मुश्किल होता है एकदम गोल सर्कल बना पाना, और उसमें एक स्क्वायर आ गया आपका। ये आपका एक स्क्वायर। अब बोला है
कि जिसकी सर्कल की जो रेडियस है ना, आप मुझे बताओ रेडियस यही होगी और इससे इसे मिला दो तो क्या ये डायगोनल हो जाएगा। रेडियस अगर 201 मिलीमीटर है, आप मुझे ये बताओ जो स्क्वायर की साइड है वो ए है, ए है, ए है और ए है सारी साइड। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का जो ये डायगोनल है ये क्या √2a होगा। और अगर डायगोनल √2a है तो √2a/2 जो आपका होगा वो क्या आपकी इसकी रेडियस होगी। फटाफट बताइए क्या एकदम बात सही है। तो आप मुझे बताओ √2a/2 जो कि 201 के बराबर है, तो √2a बराबर, क्योंकि ये रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल है ना ये, और रेडियस तो आपको 201 दे रखी है। सारे बच्चे मुझे बताओ √2a बराबर अगर 201 के है तो a बराबर 201/√2 आ जाएगा क्या। फटाफट से बताइए हाँ या ना। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द, अच्छा मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, वो πr² होता है। तो पाई और r कितना है, रेडियस आपका 201 × 201, और टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका, तो वो होगा a², मतलब 201 × 201/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। क्या मैंने एकदम सही लिख दिया। सारे बच्चे मुझे बताओ एकदम क्लियर है क्या यहां तक, मुझे बताओ। ट्वेंटी 20.1 मानकर क्यों करोगे भाई, क्यों भाई 20.1 मानकर क्यों करोगे। एक सेकंड रुकना, कुछ गलत कर लिया क्या। अरे यार ये 2 से अगर आपने, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। रुको 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 एक बार, एक सेकंड। आप मुझे ये बताओ, ये गलत कर लिया हमने, कैसे समझो मुझे बताओ। यहां से आप लोग ऊपर देखो एक बार, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। मैं वही सोच रहा कि कुछ तो दिक्कत है। देखो क्या गलत है। आप मुझे ये बताओ कि √2a बराबर क्या 2 से ये मल्टीप्लाई करके 402 हो जाना है, तो a बराबर क्या 402/√2 है। भाई यही तो आपको बताना था। तो यहाँ पर 402 × 402 होगा, क्योंकि ये साइड a बराबर 402/√2 है। आप मुझे एक चीज बताओ, 201 से ये 2 बार और इस वाले 201 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार कट गया। मुझे आप लोग ये बताओ 2 से ये 11 बार कटेगा, तो रेशियो 11:7 आ जाना है। क्यों इतने टेंशन लोगे, क्यों सेंटीमीटर में चेंज करोगे भाई सुमित काय के लिए चेंज करोगे, आंसर तो सीधे सीधे मिल जाएगा आपको 11:7। बताइए भाई सुमित चेंज करने की क्या जरूरत है। वो सेंटीमीटर लो मिलीमीटर लो, कैंसिल होना ही है रेशियो में तो भाई। चलो ये करो क्वेश्चन नंबर 3। करो एक बार क्वेश्चन नंबर 3। सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, मजा आ जाएगा आपको करके। नहीं, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी कभी नहीं देता। आपका यूपीएससी का एग्जाम कैलकुलेशन नहीं देता बड़ी, वो आपसे सिर्फ क्या चेक करवाता है कि आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है या नहीं है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को चेक करता है। और एडवांस मैथ्स में तो कैलकुलेशन कभी बड़ी नहीं जाती, कभी नहीं जाती बड़ी। इस बात का तो आप याद रखो। सुनो, एक त्रिभुज की भुजाएं 30, 28 और 16 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और बनाने की वैसे कोई जरूरत भी है नहीं यार। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, अच्छा मुझे बताओ जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, हाँ वेरी गुड, डी होगा हरीश, बिल्कुल सही है। मुझे बताओ किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड गिवन है तो एरिया कैसे निकालोगे। एरिया बराबर होता है फिर √of s × s - a, s - b और s - c। हमेशा याद रखना, ये हेरोन्स फॉर्मूला लगता है। अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर।
तो आप 30 का आधा करोगे 15, इसका आधा करोगे 14, इसका आधा करोगे 8। बोलो हाँ या ना। तो जोड़ोगे 8, 22, 37, क्या टोटल जो एस आया वो क्या 37 आ गया? फटाफट से बताइए हाँ या ना। वेरी गुड। तो सेमी पेरीमीटर बराबर अगर 37 है तो ये तो अंदर 37 जाएगा, एस माइनस ए, ये भी तुक्का था, अरे वाह आपके तुक्के बड़े अच्छे हैं। तो 37 माइनस 30 तो 7, 37 माइनस 28 तो 9, 37 माइनस 16 तो 21। बोलो हाँ या ना। अब आपको ये बोला इन ऑर्डर टू, आप मुझे बताओ यहां से 9 तो मैं कंप्लीट निकाल लूंगा, 3 का स्क्वायर होता है 3, लेकिन मैं किसका स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा? 37। स्क्वायर रूट से बाहर मैं 21 को, 7 को और 37 को नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे क्या इन्हीं का लॉगरिथम चाहिए होगा? बोलो हाँ या ना। तो आपसे बोला किसका लॉगरिथम चाहिए, तो 37, 7 और 21 कहाँ दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ दिख रहा है 37, 7 और 21। 9 तो उन्होंने डाल रखा है तो हम 9 भी ले सकते हैं, उसका भी लॉगरिथम लेने में कोई समस्या है ही नहीं। बोलो क्या बात समझ आई है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक बार देखो, आंसर बताने की करो कोशिश, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। यहां पर आपकी समझ देखी जाएगी कि आप कितने समझदार हैं। जो बच्चा थोड़ा समझदार वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, वरना मुश्किल में फंसे रहोगे। हाँ बिल्कुल, अरे भाई मैंने आधा पहले ही कर दिया सुमित भाई। 30, 28 और 16, तो 30 जमा 28 जमा 16, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 37/2 क्यों होगा सुमित? सुमित कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? अब इससे मैंने काट दिया, इसे 15 बार, इसे सीधे 14 बार, इसे मैंने 8 बार। आप चाहो तो इनका आप कर लो, तो कितना आएगा इनका सम करने पे सुमित? क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा 74। उसका आप हाफ करोगे तब भी आपको 37 ही मिलेगा। हाँ सुनो, if one side of right angle triangle with all side integer is 15 centimeter, then what is the maximum perimeter of the triangle? देखो सुनो, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी आपको एक साइड 15 सेंटीमीटर बता रखी है, और आपसे बोला है कि इसकी मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगी, आप ये बताओ। अच्छा, आपको ट्रिपलेट्स पता होंगी, सारे बच्चों को ट्रिपलेट्स पता है कि अगर एक साइड 15 है तो इसे 8 मान लेता हूं, तो ये 17, 15, 18, 17, 15, 8 और 17, ये एक ट्रिपलेट बन जाता है। लेकिन मुझे बताओ 15, 8 और 17 अगर पेरीमीटर में निकालने जाऊंगा तो इन्हें जोड़ के, किसी को भी जोड़ के, इनमें से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम साइड्स तो है ही नहीं। अब फिर क्या किया जाएगा, सुनिए। अब आपको ये सारी साइड्स लेनी कैसी है? इंटीजर वैल्यू, और वो भी आपका मैक्सिमम साइड क्या ले सकते हो? तो मेरे भाई सारे दोस्त एक बार इधर ध्यान से देखना कि अगर एक साइड 15 है और अगर ये ऑड है, अगर ये नंबर ऑड है, देखो याद कर लो, मैक्सिमम साइड निकालने का तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये वाली कोई साइड ऑड है, जैसे ये 15 है या ये ए है, और ए अगर ऑड है, जैसे 15 एक ऑड है, ये अगर ए है और ए अगर ऑड है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ये होता है ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये होती है इनकी मैक्सिमम साइड्स, ये होती है इनकी मैक्सिमम साइड्स। हाँ हरेश, हर बार तुक्का सही नहीं जा सकता ना, हरेश हर बार तुक्का सही नहीं जा सकता ना। तो हरेश सुनो, ये 15 स्क्वायर माइनस 1/2 और ये 15 स्क्वायर प्लस 1/2, ये इनकी मैक्सिमम साइड निकल के आएंगी। ट्रिपलेट को भी फॉलो करता है। सुमित ये चीज याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। बाकी मेरी मेंस्ट्रुएशन वाली वीडियो अगर कंप्लीट देखोगे वहां से देखने मिलेगा। तो 225 माइनस 1 224, 224 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली साइड मैक्सिमम 112 आ सकती है, और ये 225 में एक जोड़ूंगा तो 226, एक डिवाइड करूंगा 2 से तो 113 आ सकती है मैक्सिमम। तो आप याद रखना 112, 113 और ये साइड है 15, आप इन्हें ऐड करोगे 5, 3, 8 और 2, 10 से 0 कैरी 1, ये 4। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम पेरीमीटर क्या हो सकता है? 240 ऑप्शन ए, 240 ऑप्शन ए, ये मैक्सिमम पेरीमीटर हो सकता है। क्या आप सारे बच्चों के क्वेश्चन समझ आ चुका है? फटाफट से बताओ हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये 2019 के पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 के पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये करिए इसे सॉल्व।
करो फटाफट से। आवाज फैन की ज्यादा आ रही है ना, ऐसे भी हो रहा है शायद। 15 प्लस नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, समझिए। हरेश तो इस बार तुक्का नहीं था आपका क्या? हरेश इस बार भाई तुक्का नहीं मारा था क्या? देखिए सुनिए, बोला है अ 6 फीट इंटू 12 फीट रेक्टेंगुलर रेड कारपेट है, एक रेड कारपेट है, ये रेक्टेंगुलर है, ये 6 है और ये 12 है। बोला हैज अ डार्क रेड बॉर्डर 6 इंचेस वाइड। इसमें एक डार्क रेड बॉर्डर और है, बॉर्डर है एक डार्क रेड 6 इंचेस वाइड, 6 इंच का है जो वाइड है। आपको पता है 6 इंच का मतलब होता है हाफ फीट, एक फीट में 12 इंच, क्या पता है क्या? वेरी गुड। अब आप सारे बच्चे देखो, ये आधे आधे इंच, मतलब इधर भी आधा इंच और इधर भी आधा, सॉरी इधर भी आधा फीट, इधर भी आधा फीट, इधर भी आधा फीट, इधर भी आधा फीट। ये क्या है आपका? एक डार्क कलर का, ये आपने इसमें लगा दिया। क्लियर है? अब आपको ये पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द डार्क रेड बॉर्डर। डार्क रेड बॉर्डर है जो ये, इसका एरिया क्या है? डार्क रेड बॉर्डर ये, इसका एरिया क्या है? ये आपसे पूछा गया। अब मुझे बताओ कौन कौन भाई इसका एरिया नहीं निकाल सकते, फटाफट से एक बार मुझे बताओ। चलो भाई, अब आप इधर देखो। एक्चुअली थोड़ा सा आपको जो वॉइस का इश्यू आ रहा था वो खत्म कर रहा था मैं आपका। अब शायद कोई भी फालतू की वॉइस आपको साइड से नहीं सुनाई देगी, प्रॉपर मेरी वॉइस अब आ रही होगी आप तक। बताओ हाँ या ना? अब एकदम क्लियर वॉइस आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल सुमित भाई, अब आंसर पे ही बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा वॉइस के चक्कर में रुक गया था। ठीक है सुमित भाई, थोड़ा वॉइस के चक्कर में मैं रुका था। अब एकदम वॉइस क्लियर है क्या सुमित भाई? अब चलो देखो, आप मुझे बताओ, अब सारे बच्चे सुनो कि आप एक काम करो, आप बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दो, कि आपको आंसर मिलेगा एकदम क्लियर। हाँ, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया है 12 इंटू 6, जो आएगा आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर फीट में तो स्क्वायर फीट। हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ कि अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया आपको माइनस इसमें से करना है,
तो आप मुझे बताओ छोटे ट्राइंगल में आधा फीट इधर से गया, आधा फीट इधर से गया, तो आपको जो लेंथ बची हुई है वो क्या 11 फीट बची। आधा फीट इधर से, आधा फीट इधर से, तो लेंथ पूरी 1 फीट चली गई। और ऐसे ही देखो ब्रेथ में भी आधा फीट इधर से, आधा फीट इधर से, पूरी एक फीट ब्रेथ चली गई, तो ब्रेथ भी सिर्फ 5 बची। तो क्या एरिया इसका सिर्फ और सिर्फ इसका जो अंदर वाले का एरिया वो 55 है, बाहर वाले का एरिया 72, 55, 12 माइनस 5 7 और 6 माइनस, तो क्या आप मुझे बताओ 17 स्क्वायर फीट इसका एरिया बचेगा। फटाफट से बताइए। 17 स्क्वायर फीट एकदम सही है, एकदम सही है और एकदम सही है क्या? सारे बच्चे मुझे बता दो क्या आप सबको समझ आ चुका है? सुमित बताइए भाई। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं कर रहा था काम। अब आप दूसरा एक और इसका तरीका समझो भाई। सेकंड मेथड है कि कभी भी आपको ये इस टाइप से, ये जो अंदर बाउंड्री टाइप से दे रखी है, ये कभी कभी ये भी बोलेगा कि ये क्या है, कभी कभी बोलेगा एक रास्ता बना रखा है। तो इस रास्ते का एरिया कभी आपको निकालना पड़े, इंटरनली बना है, तब जो एरिया आपका होता है वो होता है 2x। x क्या है? x है कि आपको कितना 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 फीट कम किया गया है। 2 इंटू एक्स एल प्लस बी माइनस 2x। और याद रखना अगर ये बाहर रोड बनता है, ऐसा रोड बाहर बनाया जाएगा, तो एरिया हो जाता है 2x एल प्लस बी प्लस 2x। याद रखना इस चीज को। तो आप सीधे सीधे 2 इंटू एक्स मतलब हाफ फीट, हाफ फीट तो पूरा 1 फीट, एल कितना है 12, ये कितना है 6, माइनस 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 2 तो ये हो गया 12 और 6 18, 18। हाँ अच्छा, ये x तो 1/2 है यहाँ पे, सॉरी सॉरी भाई, x तो इसका 1/2 है ना, 2 इंटू 1/2, सॉरी मैं गलत कर गया भाई। x की वैल्यू हाफ फीट है ना, हाफ फीट, तो 2 इंटू 1/2, 1/2 डालना होगा है ना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ये फॉर्मूले वगैरह रटने हैं, रटो बैठ के, नहीं रटने तो आप सीधे सीधे काम करके आ सकते हो। तो ये 1 है, 12 और 6 18 है, 18 माइनस 1 17, 17 एकम 17, यहां से भी 17 स्क्वायर फीट मिलेगा आपको। बताओ क्या ऐसे भी समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को क्या ऐसे भी समझ आ चुका है? से यस और नो फटाफट से बोलो भाई, क्या क्लियर है, क्लियर है और क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। बताओ हो पाया क्या ये क्वेश्चन आप लोगों का? चलो समझो। बोला द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज के टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो सबसे छोटी साइड का के गुना है। इफ द रेशियो ऑफ द अदर साइड्स टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अदर साइड, हाइपोटेनस के साथ एक और जो साइड है, तो मेंसुरेशन ही तो हो रहा है भाई। और तुम ये मेंसुरेशन की स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हो अरुण रेड्डी। अरुण रेड्डी भाई मेंसुरेशन की आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हो। अरुण पढ़ लो भाई, जिंदगी में बहुत टाइम मिलेगा, ये सब जो आप कर रहे हो अभी बहुत टाइम मिलेगा। और अगर आप कहीं बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हो तो फिर आप आओ ही मत यहाँ पे सेशन में। आप मुझे बताओ अगर ये साइड 3, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, तो बची हुई सबसे छोटी साइड क्या 3 रही होगी? इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा? 5 और 4 9 और 3 12। आप मुझे बताओ ये सबसे छोटी साइड का कितने गुना है? 4 गुना है। वो बोल रहे हैं के गुना है, तो के की वैल्यू क्या 4 आ गई। ऑप्शन सी एकदम सही है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई वरदान, करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से। सुमित ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट से भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करिए सॉल्व फटाफट से, बताइए क्या होगा आंसर। चलो मैं बताता हूं। अ 12 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 2 पीसेस। एक 12 मीटर का टोटल वायर है जिसे 2 पीसेस में काटा गया है। वन ऑफ विच इज बेंट इनटू अ सर्कल एंड द अदर इनटू स्क्वायर इंक्लोजिंग द सर्कल। एक को तो सर्कल बना दिया, एक को स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर को सर्कल के अंदर डाल दिया। अब बताओ, ऐसे ऐसे आसान से क्वेश्चन सा, आसान तो नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। मैं इसे साइड में बनाता हूं जिससे कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो। ये छोटा सा एक सर्कल और इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर में डाल देता हूं। ठीक है भाई, देखो। हाँ हरीश गादवी, हाँ भाई हरीश गादवी, बिल्कुल आपका नाम लेने में मुझे क्या, कौन सी बड़ी बात है, हम तो कभी भी लेंगे आपका। तो आप मुझे बताओ, 12 मीटर लॉन्ग वायर है, इज कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ विच इन, ठीक है। आपको बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप मुझे बताओ, अगर इसकी साइड ये ए है, इसकी साइड ये ए है, तो ये जो रेडियस, रेडियस मतलब क्या, डायगनल का हाफ। आपको पता है डायगनल तो √2a होगा, हाँ या ना। और उसमें भी आप एक चीज याद रखना कि रेडियस तो √2a/2 हो जाएगी। क्लियर और नॉट। हाँ दिखने में इजी लगता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम। तो आप मुझे बताओ, जो आपकी इसकी रेडियस होगी, जो इसकी सर्कल की जो रेडियस होगी, वो क्या, √2a/2। मुझे बताओ क्या इसे a/√2 लिखा जा सकता है। क्लियर और नॉट, वेरी गुड। इसे, ये रेडियस आपकी निकल के आ गई a/√2, हाँ या ना, पक्का। अब आप मुझे बताओ कि अगर भाई एक वायर, मतलब एक ही वायर, उससे दो चीजें बनाई, एक सर्कल और एक स्क्वायर, ध्यान से सुनना। एक वायर, उससे दो चीजें बनाई, एक सर्कल और एक स्क्वायर। आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि सर्कल और स्क्वायर दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो उस वायर का बराबर होगा या नहीं होगा, वायर की लेंथ के बराबर। क्योंकि उसी उसी वायर से आपने एक तो सर्कल बना दिया, उसी वायर से आपने एक स्क्वायर बना दिया, तो दोनों को जो पेरीमीटर होगा उसे ऐड करके क्या सीधे सीधे लेंथ ऑफ वायर के बराबर आएगा। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको, मैं लिख भी देता हूं इस चीज को कि पेरीमीटर ऑफ, मैं लिख भी देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या, 12 सेंटीमीटर का आएगा। एकदम सही है क्या, वेरी गुड भाई। आप सारे बच्चे मुझे बताओ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड। फटाफट बताइए। गढ़वी है सर, ओके गढ़वी, ठीक है भाई, हरीश गढ़वी। आप मुझे बताओ, को मैं पाई रहने देता हूं तो 2 × पाई, और आर आपका कितना है, a/√2, +4 × साइड, और साइड आपकी कितनी थी, साइड थी आपकी a बराबर क्या, 12 है। आप मुझे बताओ, यहां से जब आप सॉल्व करोगे, सारे बच्चे मुझे एक बार मिलके बताओ, a अगर मैं कॉमन ले लूं और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, सही है एकदम क्या। तो मैं यहां से अगर a कॉमन ले लूं तो π/√2 प्लस a, +2, π/√2 +2 बराबर क्या, 6 आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने क्या।
और आप इसे √2 कभी मैं डिवाइड में पसंद नहीं करता, आप यहीं पे √2 खत्म कर लेते। एक तो आप पता है क्या, सुनो, आप ऐसे ना भी करते तो मैं एक थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए एक काम और कर सकता हूं। सुनना, एक बार कैलकुलेशन को शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। ये 12 के बराबर है, √2 से ये √2 बार कट जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो a अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां से √2 पाई प्लस 2a ना प्लस 4a बराबर 12। तो a बराबर क्या, आप मुझे बताओ, 12 अपॉन में 4a क्यों रह जाएगा, a भी तो खत्म हो जाएगा भाई। अब देखते रहना, ये 4 रह जाएगा सर, पता नहीं क्या गलती करती हैं हम। क्या रह जाएगा सर, 4। तो आप मुझे बताओ 12 बाई √2 पाई प्लस 4 आएगा क्या, ए की साइड ए। अब मैं क्या करता हूं, रेडियस में ए की जगह ये चीज डाल देता हूं, मुझे आर निकालना है तो ए की जगह मैं ये चीज डाल देता हूं। क्या डालूं, यहीं पे लिख देता हूं भाई कि 12 अपॉन √2 पाई प्लस 4 इंटू √2 है ही है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ, मैं इधर सॉल्व करके लिखता हूं, ये तो 12 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 से √2 का मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 4√2। अगर मैं 2 से सब कुछ कैंसिल करना चाहूं तो ऊपर 6 और नीचे पाई प्लस 2√2। क्या एकदम सही है रेडियस, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी। हेलो हितल, बताइए क्या सबको समझ आया। कोई नहीं सुमित, मैं दोबारा समझा देता हूं। सुमित, क्या आपको यहां तक बात समझ आई है? मुझे पता है आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आई, सिर्फ जो समझ नहीं आया सुमित, वो कैलकुलेशन समझ नहीं आई। मुझे बताओ, आपको ये बात तो समझ आ गई क्या? यहां तक का सब कुछ समझ आया है सुमित, ये बताओ। सुमित, जो मैंने नहीं मिटाया वो सब समझ आया है क्या? सुमित भाई, यहां तक समझ आया है कि पेरीमीटर दोनों का बराबर करके ये 12 क्यों हो जाएगा? बोलिए। अब आप सुमित एक काम करो, पाई को पाई रखो और रेडियस आर की जगह ये वाली लेंथ डालता हूं, a/√2 प्लस 4 इंटू साइड तो a है बराबर 12। क्या अभी समझ आ रहा सुमित? सुमित ये बात बताओ, इतनी चीज क्लियर और नॉट? मैं थोड़ा छोटा हो जाऊंगा तब भी चलेगा। सुमित भाई, अभी एक चीज आप देखो यहां पर कि अगर मैं √2 से इस 2 को काटूंगा तो √2 टाइम्स कटेगा, तो क्या ये √2 पाई इंटू ए प्लस 4a बराबर 12 एकदम सही है क्या? सुमित फिर समझो आगे, मैं इससे और इससे a कॉमन ले लूं तो क्या यहां पर √2 पाई प्लस 4 बचेगा और बराबर 12 एकदम सही है। तो मुझे बताओ a बराबर क्या, 12 अपॉन √2 पाई प्लस 4 आएगा। इस चीज को मानते हो क्या, a बराबर ये आएगा? सुमित इतना बताओ, क्लियर है? अब आप मुझे सारे बच्चे मिलके यहां पर देखो, अगर मैं ये रेडियस ही तो मुझे फाइंड करनी, देखो ये लिखी हुई है रेडियस, तो r बराबर, अगर ये आपका a/√2 है तो a की तो लेंथ ये वाली में डाल देता हूं, a की जगह वैल्यू, तो r बराबर a की जगह मैं क्या डालता हूं, 12/√2 पाई प्लस 4, और ये √2 जो नीचे दे रखा है एज इट इज √2 से मल्टीप्लाई। सुमित मैंने बस ये किया था। अब सुमित भाई मैंने क्या किया, 12 अपॉन √2 से √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई प्लस 4 2 जा 8, 4√2, 4 और √2 का मल्टीप्लाई तो 4√2 नॉट 8, 4√2। सुमित भाई यहां तक बताना क्या क्लियर है, 4√2। अब 2 से इसे काटूंगा 2 बार, ये 2 से 1 बार और ये 2 से 6 बार, तो क्या सुमित नेचे 6 पाई प्लस 2√2 एकदम सही है, जो ऑप्शन डी है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 4th, इसे करके बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, करके बताइए। बोला था एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:4। एक ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 1:1:4 में है। तो आपको थोड़ी चीजें यहां भी पता होनी चाहिए सुमित, है ना?
यहां थोड़ी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, 1:1:4, 4, 5 और एक 6, 6 की वैल्यू 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एक की वैल्यू 30, तो ये वाला 3 चौक 12, 120 डिग्री मान लो, और ये दोनों बराबर है तो 30 और 30। तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं? तुक्का लगाऊं अगर आप परमिशन दे तो, मैंने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा है, मुझे थोड़ा बहुत याद है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप करो तुक्का लगाओ, आप चलेगा, कोई समस्या नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाता है? क्या ये चीज मैंने ज्योमेट्री में काफी बार पढ़ाई है आपको? बोलिए हाँ या ना। जो अनइक्वल साइड होती है उस पर ही जाता है हमेशा 90 डिग्री। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी अगर 30 डिग्री है, यहीं पे लिख देता हूं 30 डिग्री। कुछ चीजें याद करना, कुछ चीजें जिंदगी में याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं कर पाए तो मुश्किल है। फिर मैं आपको याद नहीं है तो उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन याद है तब का तो तरीका पहले मैं आपको बताऊं, बोलो हाँ या ना। पहले मैं क्या ऐसा तरीका बताऊं जिससे कुछ चीजें आपने याद कर रखी हैं। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में याद कराया होगा कि अगर एक एंगल 30 है और ये वाला एंगल तो हमेशा 90 रहेगा, तो आपको ये याद कराया होगा अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड 2, तो इतनी सी साइड √3, और अगर ये मिड पॉइंट है तो इतनी सी √3 है तो ये भी √3 हो जाएगी, और ये अगर 2 है तो ये भी 2, 30 के सामने 2 तो 30 के सामने ये वाली साइड, क्योंकि दोनों साइड इक्वल रहनी चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? हाँ रिपीट कर दूंगा, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अब आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको बताया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज के टाइम्स ऑफ लार्जर साइड। आप मुझे बताओ ये √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगी क्या? और लार्जर साइड तो यही होगी 2√3। आप मुझे बताओ पेरीमीटर कितना आएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2√3, तो क्या ये पेरीमीटर आपका जो आएगा 2 2 4 और 6√3 आ जाएगा? जल्दी बताइए, क्या इतनी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? नहीं, 4 प्लस 2√3, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 4 प्लस 2√3 आएगा ना। 4 प्लस 6√3 कैसे आ जाएगा? वो 2√3 के साथ में है ना, तो ये कितना आएगा? 2 और 2 4, 4 प्लस 2√3 ये आएगा ना, उसके साथ में तो √3 है, तो वो तो ऐड हो ही नहीं सकता इनके साथ। हाँ हिंदुस्तानी भाई मिश्रा जी हेलो। तो आप मुझे बताओ अब सबसे बड़ी साइड कितनी है? 2√3, ये इसके कितने गुना है? तो आप ये बोल सकते हो कि 4 प्लस 2√3 जो है वो आपको बताए सबसे बड़ी साइड 2√3 के टाइम्स है। तो आप मुझे बताओ के की वैल्यू कितनी होगी? 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3, बोलो हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ कि 2√3 को 2√3 से डिवाइड करूं और प्लस 4 को 2√3 से डिवाइड करूं, क्या इसको यही बात लिखा जा सकता है? इससे ये एक बार और इससे ये 2√3 बार, तो क्या जो आंसर मिलेगा वो 1 प्लस 2/√3 ही मिलेगा? तो 1 प्लस 2/√3 ऑप्शन ए एकदम ठीक है। क्या सुमित बताइए हाँ या ना। क्या इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो रही है? हाँ ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फिफ्थ वाला, क्या आप कर पाओगे? बोला था हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है। अगर हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है तो आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 6 8 और 10, 6 8 और 10 होते हैं, तो बाकी दो साइड में 6 और 8 मान सकता हूं। क्लास डेली 10 बजे शुरू होती है, डेली 10 PM पर। अब आपको यह बोला है इफ द शॉर्टर साइड इज हाफ, अगर शॉर्टर साइड को मैं हाफ कर दूं, हाफ करने का मतलब एक नया ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं तो शॉर्टर साइड को हाफ करके 3 कर लूं, एंड द लॉन्गर साइड इज डबल्ड। लॉन्गर साइड क्या, हाइपोटेनस का तो अलग से हाइपोटेनस बोलेगा, लेकिन लॉन्गर साइड बोला है, इसका तो 8 का डबल अगर मैं 16 कर लूं तो हाइपोटेनस क्या होगी ये बताना है। तो 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, तो √256 प्लस 9 हो जाएगा। तो क्या √265 ऑप्शन सी एकदम सही है क्या? राज 1 नहीं आएगा, 265 ऑप्शन सी आएगा। बताइए उस कंडीशन में क्या हाइपोटेनस √265 हो जाएगी? क्लियर और नॉट? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए।
इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? फटाफट से बोलो, क्या समझ आया या नहीं आया? हाँ, रूट के अंदर डालना लेकिन। तो भाई आप मुझे बताओ, आज मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस कराए हैं। अब कल से क्वेश्चंस का थोड़ा सा, क्वेश्चंस का मैं बढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा कराने शुरू करूंगा। आज तो मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, कल से मैं और ज्यादा कराने लगूंगा। 1 2 3 5, 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9 और देखो ये 10, टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है भाई, आप लोग याद रखना कि कल से सेम टाइम पे जरूर आ जाना और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि एक बैच शुरू हुआ है मेरा, मिशन आईएमए क्लासिक बैच CDS 2 2021। आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर। हाँ बिल्कुल सुमित, वहीं मिलेगी मेरे टेलीग्राम पर। 1:30 बजे क्लास होती है हिस्ट्री की, दिव्या मैम डेली लेते हैं। मेरी 8 PM पर क्लास है अर्थमेटिक की, इंग्लिश और एडवांस में सारी क्लासेस आपको मिलती हैं। इसके लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फायदा ये हो जाएगा कि अगर आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन मेरे रेफरल कोड MP सर लाइव लगाकर लेते हैं, अगर आप रेफरल कोड MP सर लाइव लगाकर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 1 साल का SSB का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो फटाफट से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बिल्कुल भाई, पक्का मिल जाएगी आपको PDF। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है। एक रेफरल कोड है MP सर लाइव, अगर आप इस रेफरल कोड को लगाते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है और फीस 12,672। 1 साल का 9,680 का, रेफरल कोड MP सर लाइव लगाने पर 8,712। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो। यूट्यूब पर कमेंट्स करके जरूर बताना सेशन कैसा लग रहा है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके ले सकते हो। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करो और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। तो चलो अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस।